नीरज जी, एफएक्स स्टॉक को लेके नया क्या अपडेट है? क्या नया करने जा रहा है एफएक्स स्टॉक कुछ? जिस तरह का हम लोगों का अनुमान था कि ये 100% कुछ दिनों बाद अपने कैपिटल को ब्लॉक करेगा। जो लोगों ने निवेश किया है, जो निवेश के नाम से कैपिटल जमा करा है, उसको ये ब्लॉक करेगा। पहले ये मेटा 5 के माध्यम से ब्लॉक कर रहा था। अब तो जो पिछली मीटिंग हुई है इनकी जूम मीटिंग, उसमें दीपक मलिक ने क्लियर कह दिया कि जनवरी 2025 तक ये कैपिटल ब्लॉक रहेगा। और मेरा ये अनुमान है मार्च से पहले कुछ होगा नहीं और मार्च के बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये कैपिटल ब्लॉक क्या सिस्टम क्या है? कोई सिस्टम रखा है इन्होंने या सिर्फ एक नाम दे के पैसा रोका है? अभी इन्होंने हाल ही में एक लॉटरी सिस्टम निकाला है। उसमें क्या है कि जो निवेशक होगा उसको $3000 का निवेश करना पड़ेगा। फिर ये एक लॉटरी सिस्टम निकालेंगे जिसका सेमिनार विदेश में होगा। विदेश में अभी जगह पॉइंट आउट नहीं करी है और वहाँ पे भी करीब 5 से 6 लाख का इनको धंधा देना पड़ेगा। उसके बाद वो क्वालिफाई कर सकता है उस कूपन को। तो ये लॉटरी सिस्टम और एक कूपन सिस्टम क्या रखा गया है इसके अंदर कि इन्वेस्टमेंट में लॉटरी और इसका कोई हरियाणा में और हमारे राजस्थान में क्या है कि मेलों में क्या होता है कि जो कूपन सिस्टम बांट देते हैं ना, खूब सारे कूपन बांट देते हैं। फिर किसी का लॉटरी निकलेगा तो उसको गाड़ी दे देंगे, उसको ये दे देंगे, उसको फलाना दे देंगे। तो वही सिस्टम है। अब वो गाड़ी किसको देंगे, कितने कूपन इन्होंने बांटे हैं, कितने इनाम निकलेंगे, वो इन्हीं को पता है कि लोगों के निकलेंगे किसी और के निकलेंगे। तो ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि पहले $3000 जमा कराओ, फिर कुछ और पैसा जमा कराओ, तब आप एलिजिबल होगे, उसके बाद में कुछ कुल मिला के आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। कुल मिला के इनको अपना प्रिंसिपल, जो लोगों का प्रिंसिपल है, उसको ब्लॉक करना है और कोई कारण नहीं। अच्छा नीरज, एक नई चीज़ आई थी कि एफएक्स स्टॉक के साथ में कुछ नए नाम और सुनने में आ रहे थे कि कुछ नए। नीरज जी, सुना ही आया है कि अभी एफएक्स स्टॉक की कोई जूम मीटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसमें कुछ नए चेहरे, कुछ नाम और बड़े सुनाई दिए थे उसके अंदर। IEX ग्लोबल करके कंपनी है जिसने लगभग अभी हाल ही में 50,000 करोड़ का गबन किया है। उसके लीडर अभी एफएक्स स्टॉक की जो जूम मीटिंग थे उसमें थे और वो लोग लगभग वो लीडर थे जिन्होंने हजार करोड़ का जनता का पैसा खाया है। वो आजकल दीपक जी के साथ मंच को शेयर कर रहे हैं और एफएक्स स्टॉक को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि बोले एफएक्स स्टॉक के पीछे IEX ग्लोबल का नाम हो सकता है या हाथ हो सकता है IEX ग्लोबल के लोगों का? अब जैसे IEX ग्लोबल भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो 100% बंटाधार तो होना ही है कंपनी का। मैं तो पहले ही कह रहा था कि एफएक्स स्टॉक तो बुरी तरह बंद होगी और बहुत लोगों का पैसा डूबेगा। मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ। और अभी जैसे कोई न्यूज़ अपन डालते हैं या आपको इंटरव्यू डालते हैं तो उसके जितने भी लोग हैं उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन कमेंट करने वालों से ये निवेदन करूँगा, आप चीज़ों को समझें और जितने लोगों को निवेश करा रहे हैं कृपया करके इस कंपनी से उनका निवेश हटा लें, नहीं तो आपके सब लोगों के जूते पड़ने वाले हैं, ये तय है। और जेल जाना तय है। आप मेरे लिए बोल रहे हो, मेरे एनजीओ के लिए बोल रहे हो, किसी और एनजीओ के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो ये बोलना बंद कीजिए और जो प्रैक्टिकल बात है उस प्रैक्टिकल बात पे आइए। ये अभी एक जूम मीटिंग इनकी अभी हाल ही में कल परसों एक कोई जूम मीटिंग थी। इसकी इन्होंने क्या है कि खुद के लीडर ही बिठा देते हैं जो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। 550 लोग उस जूम मीटिंग में थे। उसमें माननीय कुछ लीडर थे कि हमको ये फ़ायदा हो गया, ये फॉरेक्स के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं और 20 से 30% का कमीशन इनको मिलता है। उस कमीशन में से ही ये जितने भी निवेशक हैं उनको देते हैं, कैपिटल को हाथ नहीं लगाते। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं और ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। अभी कह रहे हैं जैसे आपने बताया कि कैपिटल को हाथ नहीं लगाते, तो कैपिटल को ये कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो उस कैपिटल को? ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये ट्रेडिंग एक चीज़ है, ये बात आपको भी पता है कि इसमें तो 1 लाख रुपए आ रहा है तो 2 लाख जा भी रहा है। इसमें ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती कि इतना आने ही आना है। इसमें जितना आने का रहता है उससे ज़्यादा जाने का रहता है। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं और इतने पढ़े लिखे लोग इन लोगों के साथ जुड़ गए और फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं तो अजीब सा लगता है। मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया करके अपना फंड इस कंपनी से निकाल लीजिए और इन जैसी कंपनियों में जिसमें भी डाल रहे हैं आप वो निकाल लीजिए। इनका टाइम बुरा आ गया है और हम वो लोग नहीं हैं कि जो
अपना सिस्टम बनाने के लिए कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो जनता के साथ हैं। एक कोई सेमिनार आज हरियाणा में होने वाली है, ऐसा हरियाणा है? में होने वाली है और देखो उसमें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है 100%। और कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो गई। अब इस विषय में तो अपन क्या कहेंगे। तो लास्ट में यही कहूँगा कि इनकी पूरी, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं तो इनको अवेयर ही कर सकता हूँ कि गलत चीज़ों में मतलब, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि गरीब जनता की हाय बहुत बुरी होती है। जीवन में सब चीज़ों से बच जाओगे, उनकी हाय से नहीं बचोगे।